हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मेमोरी जो होता है, मेमोरी की जो हिंदी होती है वो स्मृति होता है। ठीक है, तो मेमोरी का जो टाइप्स है यहाँ पर हमने देखिए लिखा हुआ है, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का हम एक्सप्लेन करें, सेकेंडरी मेमोरी का एक्सप्लेन करें, इससे पहले मैं क्या करूं कि मेमोरी का पहले मैं आपको डिफिनेशन आपको क्लियर कर दूं कि मेमोरी क्या है। ठीक है, मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई ह्यूमन पर्सन है, वो ह्यूमन पर्सन क्या करता है कि वो उसके पास जो मेमोरी है वो सब जितने भी वो अपना वर्क करता है, ए टू जेड जो भी वर्क करता है वह सब मेमोरी के द्वारा ही वर्क करता है। यदि उस पर्सन का यदि मेमोरी कुछ समय के लिए हम लोग ब्रेक कर देते हैं, यदि कुछ समय के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग पुश कर देते हैं कि चलो भाई तुम्हारा मेमोरी मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो क्या वो वर्क कर पाएगा? जी नहीं, 1% वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका मेमोरी क्या है, मेमोरी उसके पास है ही नहीं। जब मेमोरी उसके पास नहीं रहेगा तो कोई भी वर्क वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि उससे आप नाम भी पूछेंगे ना तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आपके एक्टिव जो है आपके क्वेश्चंस को वो नहीं समझ पाएगा कि आप पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से ह्यूमन पर्सन्स के पास मेमोरी होता है उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के पास भी क्या है, मेमोरी है। ठीक है, अब वो मेमोरी क्या करता है कि यदि हम कंप्यूटर को किसी भी टाइप्स का यदि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट क्या होता है, मेमोरी का हेल्प लेता है कि आप किस टाइप का आपका क्वेश्चन आपने पूछा है। वो पूछने के बाद क्या करता है कि आपने उसको इनपुट कर दिया, इसके बाद वो मेमोरी का हेल्प लेगा और इसके बाद आप उसका आंसर जो है आपको प्रोवाइड करता है जो आपने उसको इनपुट दिया हुआ है। तो मेमोरी वहां पर भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन पर्सन्स के पास भी मेमोरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपनी बात करते हैं तो यदि आप रास्ते में चलते जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि कहीं आपको चोट लग जाती है, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि आपको चोट लग जाता है, आपके लेग में हो जाता है, हैंड में हो जाता है, या कहीं पर भी आपके बॉडी में कहीं चोट लगती है, तो सबसे पहले उसका इंडिकेशन किसको होता है, मेमोरी को होता है। मेमोरी आपको तुरंत ये इंडिकेट करता है कि आपको चोट कहां पर लगा है, पैर में लगा है कि हाथ में लगा है, कि किस बॉडी में कहां पर आपको चोट लगा है, उसका इंडिकेशन जो होता है मेमोरी को होता है। तो मेमोरी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी होगा। जिस प्रकार से ह्यूमन पर्सन्स की मेमोरी इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी मेमोरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो मेमोरी उसके पास नहीं रहेगा तो न आपका इनपुट ले पाएगा न आपका आउटपुट दे पाएगा। तो आज जो है हम इस वीडियो में मेमोरी के बारे में हम लोग जो है डिटेल रूप से आप सब लोग समझेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि मेमोरी का हमने यहां पर 2 पार्ट्स हमने दिया हुआ है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है क्या। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर की जो है एक मेन मेमोरी है। यहां पर देखेंगे ये प्राइमरी मेमोरी को हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी का जो वर्क होता है, जब हम लोग कंप्यूटर क्या करते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कंप्यूटर देखते हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लगभग 1 से 2 मिनट्स का जो है समय लगता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, क्योंकि उसके जो बूटिंग प्रोसेस होता है, मीन्स जो भी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी फाइलें होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अपने को स्टैंड करती हैं। तो लगभग 1 से 2 मिनट्स का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो प्रोसेस करने में कौन हेल्प करता है, प्राइमरी
मेमोरी हेल्प करती है, अर्थात मेन मेमोरी उसकी हेल्प करती है। मिस आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें हमारी जो स्टैंड कंडीशन में जब होती हैं, मीन्स जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो आपका जो 1 से 2 मिनट्स का जो समय लगता है, जो प्रोसेस करने में जो समय लगता है, वो प्रोसेस किसके हेल्प से करता है? प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से करता है, अर्थात उसको हम लोग मेन मेमोरी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, साइड में हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट्स को हम लोग जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं यहां से जो है, तो यदि किसी भी टॉपिक पर हम क्या करते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि वो टॉपिक समझ लेता है। ठीक है कि सर आज जो है सर आज ने ये टॉपिक हमने पढ़ाया है, पूर्ण रूप से हमको सब कुछ हमें लर्न हो चुका है, हमें कोई डाउट नहीं है आपका। ठीक है, अपनी मेमोरी में उसने स्टोर किया है ना। अब इसके बाद होता क्या है कि वो कुछ समय जाकर जो है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ या आफ्टर 1 ईयर बाद जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मेमोरी में बताए गए जो भी हमने बताया था वो क्या है, कभी कभी वो फॉरगेट कर जाता है। ठीक है, जब हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि चलो तुम ये क्वेश्चन बताओ, हमने तो पढ़ाया था, ठीक है, तो बच्चा क्या बोलता है कि सर फॉरगेट हो गया। सर फॉरगेट इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो है अपनी कॉपी में उसको नोट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, अपने मेमोरी में उसको स्टोर किया था, अर्थात वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया था। बात समझ में आपको आनी चाहिए कि ये जो क्या था, जो हमने क्वेश्चन किया तो उसने बोला कि सर जो है हम फॉरगेट कर चुके हैं। फॉरगेट इसलिए कर गए हैं क्योंकि जो हमने तो बताया था, सारी चीजें हमने एक्सप्लेन किया था, आपको तो उस समय लर्न था, लेकिन आफ्टर 1 ईयर बाद 2 ईयर बाद जो है आप उसको फॉरगेट कर जाते हैं, मेमोरी से आपको वहां से आउट हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, आपने प्राइमरी मेमोरी में आपने स्टोर किया था। अर्थात एक तरफ से आप कह सकते हैं कि यदि कोई भी आप अपने माइंड में ऐसे समझ लेते हैं, सारी चीजें आप समझ लेते हैं, किसी पॉइंट्स को आप नोटेड नहीं करते हैं, तो एक तरफ से क्या होता है, वो प्राइमरी मेमोरी होता है। यदि उसी चीज को यदि आप नोट कर लिए होते, जो हमने जस्ट जो भी हमने समझाया और समझाने के बाद तुरंत यदि आप उसको नोट कर लिए होते, तो क्या हो जाता आपका, वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी कभी फॉरगेट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया कि मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज ए मेमोरी। ठीक है, आज आपने सारी चीजें समझ लिया, सब कुछ कंफर्म हो चुका है, पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी हम 1 ईयर बाद 2 मंथ बाद जो भी है, हम यदि ये पूछते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है आपके द्वारा रिस्पांस मिलता है कि सर ये हम जो है जो आपने बताया था वो सब फॉरगेट कर गए हैं। आपका फॉरगेट इसलिए किए हैं क्योंकि आपने उसको कहीं नोटेड आपने नहीं किया था। आप उसको यदि आप नोट कर लिए होते तो क्या हो जाता, आपका वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाता। जैसे सेकेंडरी मेमोरी क्या, हमारे पास एक बुक है, आप देख सकते हैं ये बुक क्या है। ठीक है, ये बुक के जो भी पेजेस हैं ये सब आपको फिल किया गया है, सारी चीजें इस पर नोट की गई हैं। ठीक है, तो हम इस बुक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस बुक को हम लोग जो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ से क्या है, ये स्टोरेज है। चलिए हम आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और हम आपको डिफाइन करेंगे। इसके पहले हम आपको जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको हम क्लियर करा रहे थे। तो प्राइमरी मेमोरी जो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस करने में किसका हेल्प होता है, प्राइमरी मेमोरी का हेल्प होता है, मेन मेमोरी का हेल्प होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, यह प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। यह प्राइमरी मेमोरी जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होगा रैम और दूसरा होगा रोम। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होगा आपका रैम और सेकेंड होगा रोम। ठीक है, अब आप रैम देखेंगे कि रैम का जो फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेमोरी, क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जो है सारी चीजें जो है आप एकदम उस चीज को क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप जो है कॉपी और पेन के साथ आप बैठें और जो भी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप नोट भी करते रहिए। इस बोर्ड पर जो भी लिखा गया है उसको भी आप इसको नोटेट करते रहें, ताकि आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप उसको फॉरगेट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो हम आपको यहां बता रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स के हमारे होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट मेमोरी आपका क्या होगा, एक रैम होगा और सेकेंड क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर देखेंगे कि रैम जो होता है, हमने बताया कि रैम का जो फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोल सकते हैं या तो वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं आपका। ठीक है, यानी कि मेमोरी जो होगा, मेमोरी को जो ये रैम है, ठीक है, ये रैम किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, तो रैम को हम लोग क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर, टेम्पररी मेमोरी बोल सकते हैं या तो वोलेटाइल मेमोरी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, और यहां पर जो रोम होता है, रोम का फुल नेम क्या होगा, रीड वनली मेमोरी होता है। रीड वनली मेमोरी होता है जिसको हम लोग जो है परमानेंट मेमोरी बोलते हैं या तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि रैम क्या होगा, एक टेम्पररी मेमोरी होगा, बट रोम क्या होगा, एक परमानेंट मेमोरी होगा। ठीक है, उसको हम लोग जो है वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और रोम को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो रैम के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि रैम जो होता है, जब हम लोग कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम जब कोई भी हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं या फर्स्ट टाइम कोई भी वर्क करते हैं, तो वर्क वो किस मेमोरी के हेल्प से करता है, रैम मेमोरी के हेल्प से करता है। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं, मींस यदि हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई फाइल वगैरह हम क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो किस मेमोरी का हेल्प लेता है, वो रैम मेमोरी का हेल्प लेता है। क्यों, क्योंकि यदि हम मान लीजिए कोई भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और अचानक किसी रीजन की वजह से आपके सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट क्या होगा, सब डिलीट हो जाएगा, सब रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वह एक टेम्पररी मेमोरी है। क्योंकि वह टेम्पररी मेमोरी इसलिए है क्योंकि वो केवल हेल्प करता है। यानी कि जब फर्स्ट टाइम जब आप सिस्टम पर आप वर्क करते हैं, तो सिस्टम को वर्क जब आप वर्क करते हैं तो उसके टाइम में वो क्या करता है, रैम आपका वो हेल्प करता है। और आप कंप्यूटर में देखेंगे कि रैम का अलग अलग जो है कैपेसिटी आता है। जैसे मोबाइल फोन में भी आप देखते हैं कि 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, ऐसे होता है ना आपका। तो वो रैम क्या करता है, एक तरफ से कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ाता है। जिस तरह से आप मोबाइल में आपने रैम आप देखते हैं, यूज करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी क्या होता है, रैम होता है। उसके आप अपने सिस्टम के अनुसार उसके रैम की कैपेसिटी को हम लोग कम या अधिक हम लोग कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये रहा रैम। अब हम समझते हैं कि रोम क्या होता है। रोम का फुल नेम जो होता है, रीड वनली मेमोरी होता है, जिसको हमने बताया कि ये परमानेंट मेमोरी होता है, जिसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो रोम होता है, रोम क्या करता है कि ये इनपुट एंड आउटपुट, देखेंगे कि रोम क्या होता है। रोम का फुल नेम रीड वनली मेमोरी। रीड मीन्स पढ़ना, वनली मीन्स केवल, मेमोरी मतलब मेमोरी को जो है, यानी केवल वो मेमोरी को क्या करता है, रीड करता है, केवल पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, इनपुट को रीड करेगा, इसके बाद आउटपुट को रीड करेगा वो। ठीक है, आई फॉर इनपुट हो जाएगा, ओ फॉर आउटपुट हो जाएगा। यानी कि रोम किस पर वर्क करता है, IO सिस्टम पर काम करता है। ये रोम क्या होगा, एक फिक्स होगा। इसकी जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पर ये एक चिप के रूप में रोम यहां पर फिक्स होता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, जब हम कमांड देते हैं, तो कमांड क्या होता है, वो इनपुट के द्वारा होता है। जब आपने कमांड दिया तो वो इनपुट हो गया, तो उसको सबसे पहले वो रीड करेगा। इसके बाद जब उसका आंसर जब प्रोवाइड आपको करेगा, जब आउटपुट जब करेगा आपका, तभी भी उसको जो है ये रोम क्या करता है, उसको रीड करता है। यानी कि आपने जो कमांड दिया उसको भी रीड करेगा। इसके बाद कमांड देने के बाद जब उसका अपना रिस्पांस जो दिखाने लगेगा, जब उसको रिजल्ट आपको दिखाएगा, तभी वो क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा आपका। तो सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट को वो रीड करता है। यह एक क्या है, एक फिक्स मेमोरी है। इसको हम लोग जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा पूरा आपका प्राइमरी मेमोरी। हमने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दिया है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है, एक मेन मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्या करता है, वो
हेल्प करता है, जो हेल्प करता है तो उसी समय वो क्या होता है, वो आपका एक प्राइमरी मेमोरी आपको होता है। वो प्राइमरी मेमोरी आपका टू टाइप्स का हमने बताया था, एक रेम होगा, एक रोम होगा। रेम क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा। रेम क्या होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस समय वो रेम के हेल्प से वो सब सारी चीजें वर्क करता है। यदि आप फाइल को यदि आप सेव नहीं करते हैं या किसी रीजन से सिस्टम बंद हो जाता है तो क्या होगा, वो टेक्स्ट लिखा गया टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो रेम मेमोरी में स्टोरेज होता है आपका जो है। ठीक है, केवल वो हेल्प करता है, स्टोर नहीं होता, केवल हेल्प करता है, मेमोरी का हेल्प करता है। ठीक है, और ये रोम क्या होता है कि इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट में क्या होगा कि आप जब आप उसको कमांड देंगे तो वो उसको रीड करेगा, इसके बाद उसका कमांड देने के बाद उसका जो रिस्पांस जो मिलेगा, जो आउटपुट आने वाला है उसको भी क्या करेगा, वो आपको वो आउट करेगा आपका। लास्ट टॉपिक हम लोग आप डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपका। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि वह प्लेस जहां से आप किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं वो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा आपका। कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें होती हैं, एप्लीकेशन की जो फाइलें होती हैं, कहां पर स्टोर होती हैं, तो हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस होगा आपका। यहां पर देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर हार्ड डिस्क हो जाएगा, पेन ड्राइव भी हो जाएगा, ठीक है, सीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा। देख रहे हैं आपका, ये सब क्या है, सब ये स्टोरेज है आपका। जैसे सीडी हम लोग यूज करते हैं तो सीडी क्या है, सीडी में या तो किसी एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन फाइल उसमें रहती है, या तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होगी, या किसी मूवी की सीडी होगी, किसी सॉन्ग्स की सीडी होगी। सीडी एनिमन कोई भी सीडी होगा तो उसका डेटा क्या है, उसमें स्टोर है कि नहीं है, तो सीडी भी क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीवीडी भी क्या होता है, डीवीडी क्या है, वह भी एक स्टोरेज होता है आपका, या किसी मूवी का होगा या किसी अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यदि होता है तभी भी क्या वो एक स्टोर करता है, तो डीवीडी भी क्या होगा, एक स्टोरेज डिवाइस में आएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक हार्ड डिस्क होता है। आप कंप्यूटर में इतना जानेंगे कि लैपटॉप कंप्यूटर हम यूज करेंगे या डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करेंगे किसी फाइल को स्टोर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क को ही हम यूज करते हैं। हार्ड डिस्क को हम लोग शॉर्ट में हम लोग जो HDD भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क को हम लोग शॉर्ट में HDD भी बोलते हैं। यह हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वह आप मिनिमम 10 GB की होती है, मैक्सिमम जो है आपका अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है उसकी कैपेसिटी को हम लोग कम अधिक हम लोग कर सकते हैं। जैसे 10 GB है, 20 है, 40 है, 80 GB है ना, 500 GB है, इस टाइप का जैसे आपकी कैपेसिटी आपके सिस्टम का होगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसके हम लोग हार्ड डिस्क को हम लोग यूज करते हैं और अपने डेटा को क्या करेंगे, हम लोग उसको उसमें हम लोग स्टोर करते हैं आपका। ठीक है, अदरवाइज कोई भी हम लोग फाइल हम लोग सेव करते हैं तो फाइल किस में सेव होता है, सब हार्ड डिस्क में ही हम लोग सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर देखेंगे कि एक तरफ से ये कंसेप्ट क्लियर ये हो क्या आपका आउटपुट आ रहा है कि यदि हम लोग किसी भी डेटा को किसी भी प्लेस पर यदि हम उसको स्टोर करता है, यदि उसके पास यदि स्टोर करने की यदि कैपेसिटी होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल हमने बताया था कि बुक्स क्या है, बुक्स को भी एक तरफ से हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं कि बुक्स ऑलरेडी वो लिखा हुआ है तो भी क्या होगा, एक सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा आपका जो है। हम लोग अपने कहीं यदि कोई पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं तो जब पॉइंट हम लोग नोट हो जाता है तो वो भी क्या होगा, एक सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है आपका जो है। यानी कुल मिला के यही होगा कि यदि हम स्टोर करने की जो कैपेसिटी उसके पास जो होगी वो हमारा क्या होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी होगा आपका। तो आप लोगों को जो है पूरा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट आप नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्ण से हमने पूरा यहाँ पर डिफाइन कर दिया है आपका मेमोरी के बारे में। इसके बाद जो है ये मेमोरी के बारे में कल हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको आप लोगों के लिए जब हम लाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम रेम के जो पार्ट्स बताएंगे कि रेम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रोम के बारे में बताएंगे कि रोम के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
तो कल के हम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैम के कितने टाइप्स हैं और रोम के कितने टाइप्स हैं, उसके क्या क्या वर्क है, ये सब सारी चीज़ जो है हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं इस मेमोरी के साथ आपका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।